हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग संग ओशन के डीप में चला गया था। इधर मैसेंजर भी आए थे एंसेस्ट्रल कोड के और सिटी लॉर्ड भी आया था स्काई स्प्लिटिंग सिटी का, और ये मी गोंजी को प्रपोज भी करता है शादी के लिए, मगर मी गोंजी मना कर दे। लेकिन एंसेस्ट्रल कोड तो शांत नहीं रहने वाला है इस बात को लेकर। अब देखते हैं कि आगे क्या करता है ये एंसेस्ट्रल कोड। अब आगे इधर तांग संग को फ्लाई करते हुए टोटल 7 दिन हो जाते हैं और ये अभी भी फ्लाई कर रहा है। अब तो ये काफी दूर तक आ चुका है फ्लाई करते हुए। इस ओशियन से काफी पावर ऑफ फेथ भी इसे मिलता है, तो इसका स्पेशल सेंसेस भी रिकवर होता जाता है ट्रैवल के टाइम पे। जबकि ये काफी दूर तक ओशियन में ट्रैवल कर लिया है, तो फिर इसका ब्लेसिंग का एरिया भी काफी इंक्रीज कर चुका है और इससे अब तांग संग को पावर ऑफ फेथ पहले से 3 टाइम्स ज्यादा मिल भी रहा है। आगे जाते हुए इसे कुछ फील होता है ओशियन में। ये फील कर अब ये भी अलर्ट हो जाता है। इससे टेम्परेचर भी इंक्रीज करता हुआ फील होता है। जैसे ये आगे जा रहा है, तांग संग सोचता है क्या इस प्लेग का एरिया हो सकता है। अगर होगा तो भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका पावर पहले से इंक्रीज भी कर चुका है और साथ ही ये पावर ऑफ फेथ को भी यूज कर सकता है। आगे जाते हुए इसे अब आगे ओशियन रेड कलर का भी दिखने लगता है। ये देखकर ये कहता है ये क्या है। यहाँ पे फायर एलिमेंट भी एयर में इंक्रीज कर रहे हैं। तांग संग देखता है कि ये चेंजेस सी वाटर के नीचे से आ रहा है, मगर फिर भी यहाँ पे भी सी क्रिएचर रह रहे हैं। इस तरह का सराउंडिंग में भी तांग संग नीचे जाकर अब एक फिश को पकड़ता है और चेक करता है। इस फिश को चेक करने पे पता चलता है कि ये इस एरिया में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सर्वाइव करते हैं और इसके बॉडी से लाइफ एनर्जी भी इमिट हो रहा है जो कि ओशियन में जा रहा है। अब ये देखकर ये सोचता है ये एरिया है क्या और किस तरह का पावर है यहाँ पे। ये सोचता है शायद यहाँ पे हार्ट ऑफ एलिमेंट है, मगर हार्ट ऑफ एलिमेंट जल्दी किसी के पास में मिलता भी तो नहीं है। इस पैरिक कॉन्टिनेंट में किसी के पास में नहीं है, लेकिन मी गोंजी के पास में स्पेस एलिमेंट का हार्ट है। ये फील कर अब ये सोचता है तांग संग को इसे इस एरिया को स्कैन करना होगा और देखना होगा क्या है यहाँ पे। इस एरिया में आने के बाद तांग संग फील करता है कि इस एरिया में इसका सी गॉड का ब्लेसिंग भी काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे ब्लेसिंग काम नहीं करेगा फिर इस एरिया से ये पावर ऑफ फेथ को भी गैदर नहीं कर सकेगा। तांग संग आगे की ओर देखता है और इसे आगे कुछ दिखता है। इसे आगे से एक बोट आता हुआ दिखता है और इस बोट पे कुछ लोग भी दिखते हैं जो कि ह्यूमंस के जैसे दिख भी रहे हैं। टोटल इस बोट पे 8 लोग हैं। तांग संग सोचता है क्या ये ह्यूमन हो सकते हैं, मगर यहाँ पे ह्यूमंस कहाँ से आ सकते हैं, शायद ये कोई और दूसरे देश से होंगे। तांग संग आगे नहीं जाता और यहीं पे वेट करता है और अपने डिवाइन पावर को स्प्रेड कर चेक कर रहा है पूरे एरिया को। जब ये बोट तांग संग के पास में आ जाता है, तांग संग अभी भी एयर में फ्लाई कर रहा है और ये लोग तांग संग को देखकर अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। ये लैंग्वेज भी तांग संग समझ नहीं पाता, लेकिन तांग संग अपने डिवाइन सेंसेस का यूज कर इनके लैंग्वेज को समझने का ट्राई करता है। ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए और जब तुम यहाँ पे आए थे फिर इस मैग्मा चीची में क्या हुआ था। इस एरिया को मैग्मा चीची ये लोग कहते हैं। ये फेरी कॉन्टिनेंट से आया है और ये जगह को एक्सीडेंटली ढूंढ भी सका है। तांग संग फील करता है कि इसके बॉडी में फायर एलिमेंट कोर भी फॉर्म हो चुका है और इनका पावर ज्यादा भी नहीं है, ये 8 टियर लेवल पे ही है। ये लोग कहते हैं हम होली क्लैन से हैं और ये मैग्मा चीची के मास्टर भी है। इस मैग्मा चीची को रेड सी भी कहा जाता है। ये तांग संग को इन्हें फॉलो करने को कहते हैं। एक पर्सन कहता है मेरा नाम हु जाओ है और मैं इनका कैप्टन हूँ। तांग संग भी अपना नाम इसे बताता है। ये कहता है हमारे चीफ होली माउंटेन पे डिपेंड रहते हैं और सभी क्रिएचर यहाँ पे गॉड ऑफ फ्लेम के थ्रू ही शेल्टर में हैं। तांग संग फील करता है कि इस जगह पे फायर एलिमेंट डिफरेंट है। ये रिपल्सिव नेचर के नहीं है, बल्कि ये काफी शांत है। इसे यहाँ का क्रिएचर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तांग संग इन होली क्लैन के लोगों को देखकर सोचता है ये ज्यादा रिपल्सिव नेचर के भी नहीं है, शायद ये शांत ही रहना पसंद करते हैं। तांग संग जैसे जैसे अब आगे जाता है इनके साथ में और इसी एरिया के डीप में जाता है, इसे फायर एलिमेंट भी ज्यादा फील होता जाता है, मगर ये फायर एलिमेंट इसे हार्म भी नहीं कर रहे हैं। तांग संग इनसे पूछता है अगर तुम लोग इस एरिया को छोड़कर चले जाते हो फिर क्या होगा। इस पे ये कहते हैं हम लोग गॉड ऑफ फायर के लोग हैं और हम इस एरिया को गार्ड करते हैं, फिर हम इस एरिया को इजिली छोड़कर तो नहीं जाने वाले हैं। तांग संग सोचता है अगर ये इस एरिया को छोड़कर जाते हैं फिर इनका बॉडी पे भी काफी इफेक्ट आएगा। जैसे जैसे ये आगे जाते हैं तांग संग को और भी फायर एलिमेंट फील होता है। तांग संग अभी का करंट कल्टीवेशन 11 टियर पे है, मगर फिर भी इसका ब्लड लाइन का कल्टीवेशन सभी 10 टियर पे ही है और ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है तांग संग के लिए। ब्लड लाइन का प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सुपर ब्लड लाइन ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका कल्टीवेशन के साथ में ये भी इंक्रीज करते हैं। तो इसका 2 सुपर ब्लड लाइन 11 टियर पे है, लेकिन दूसरे नहीं करते, तो इस कारण से दूसरे 10 टियर पे ही है। जिंगमिंग स्किल और ब्लू सिल्वर स्किल ये दोनों ही 11 टियर पे आ चुके हैं तांग संग के कल्टीवेशन के कारण से। रेड सी में नीचे काफी आने के बाद तांग संग फील करता है कि लाइफ एनर्जी यहाँ पे नीचे में यहीं पे कहीं कंडेंस हो रहा है। अंदर आने के बाद तांग संग फील करता है कि यहाँ पे एक फायर गॉड का इसे प्रेजेंस भी फील होता है, लेकिन पहले ये श्योर था कि इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं हुआ करते हैं। नीचे एक काफी बड़ा सा वोल्केनो भी है जिसमें मैग्मा भी निकल कर फ्लो भी कर रहा है बाहर में। आगे आने पे तांग संग इनके क्लाइंट के एल्डर से भी मिलता है। इन्हें देखकर तांग संग ग्रीट करता है। एल्डर तांग संग के ऑरा को फील कर इसके पावर लेवल के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। एल्डर अपना नाम है मार्स बताते हैं। एल्डर कहते हैं हम तुम्हें एज ए गेस्ट वेलकम करते हैं हमारी सिटी में। यहाँ पे हम अभी अपने गॉड ऑफ फायर के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तुम कहते हो कि तुम ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन के बारे में जानता हूँ। ये फेरी कॉन्टिनेंट में रहा करते हैं, मगर तुम दूसरे ह्यूमन रेस से काफी डिफरेंट भी हो, तुम काफी पावरफुल भी हो। ये कहते
हैं हम रिचन एम्पायर से रिलेटेड है, हमें वहाँ से सप्लाईज मिलता रहता है। तो फिर हमें फेरी कॉन्टिनेंट के बारे में भी पता है। तांग संग की बातों को सुनकर समझ जाता है कि क्या चल रहा है। ये समझ जाता है कि जब ये निकला था फिर ये फेरी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड से फ्लाई करते हुए निकला था और ये रिचन एम्पायर के साइड वाले सी एरिया में आ गया है। अगर ये यूं ही फ्लाई करता रहता फिर कुछ दिनों में ये वापस से फेरी कॉन्टिनेंट में भी चला जाता। होली क्लैन हाउसन माउंटेन पे डिपेंड रहते हैं जीने के लिए, तो ये इसे गार्ड भी करते हैं। एल्डरमास कहते हैं। इनका ट्राइब यहाँ पे ही रहता है और ये इस एरिया को रेड सी भी कहते हैं, जबकि इसका कलर रेड है। तो फिर इस माउंटेन से निकलने वाले मैग्मा से पूरा ही ये रेड सी प्रभावित होता है, जिससे यहाँ के क्रिएचर पे भी असर पड़ता है, जो कि तांग संग ने देखा भी था। ये कहते हैं ये ह्यूमन को इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इनका अपीयरेंस सिमिलर है ह्यूमन से, लेकिन इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे ये कंटिन्यू अभी भी बोट से ट्रैवल कर रहे हैं। आगे जाते हुए ये फॉगी एरिया को भी देखते हैं और अब तो टेम्परेचर भी यहाँ पे काफी इंक्रीज कर चुका है। आगे इसे रेड केप भी दिखता है, एक गोल्डन रेड केप, और ये रेड स्टोन से सराउंडेड भी है। ये सभी रेयर मटेरियल्स है, बेस्ट फायर मेटल्स है। कुछ तो तांग संग भी देखकर पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन से मटेरियल्स है। आगे आने के बाद एक जगह पे बोट रुक जाता है और सभी उतर जाते हैं। बोट से उतरने के बाद अभी आगे जाते हैं। 500 मीटर आगे जाने पे तांग संग को एक सिटी दिखता है। हालांकि ये सिटी ज्यादा बड़ा नहीं है मगर फिर भी ये काफी अच्छा है और ये सिटी एक वॉल्केनो के पास में बना हुआ है। मोस्टली सभी बिल्डिंग्स यहाँ पे स्टोन के बने हुए हैं। एक तरह का मैजिकल प्लेस कहा जा सकता है इस जगह को। ये जगह फायर एलिमेंट से भरा हुआ है, इस कारण से होली लोग के लिए भी काफी अच्छा है ये रहने के लिए। होली लोग जिन रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें ये अपने सिटी में इन्वाइट भी करते हैं। इस कारण से भी एल्डर तांग संग को लेकर अपने सिटी में आए भी है। इनका सिटी में सर्वाइव भी करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि फायर एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जो वीक रहेंगे वो तो यहाँ पे सह ही नहीं सकेंगे फायर एलिमेंट को। एल्डर तांग संग को फायर फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करते हैं। इनका ट्राइब भी ह्यूमन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इनका बाल रेड कलर का है और साथ ही इनका आई भी रेड कलर का है। अगर तांग संग अपने बाल और आई को रेड कलर में चेंज कर ले फिर ये इनकी तरह ही दिखेगा। तांग संग के लिए एक रूम को अरेंज किया जाता है इसके रहने के लिए। जो भी इस रेड सी एरिया में आते हैं उनकी बॉडी में फायर एलिमेंट का कोर भी फॉर्म होने लगता है और ये थिंग तांग संग भी फील कर सकता है। जो ओशियन क्रिएचर आते हैं रेड सी में इनके बॉडी में भी ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जो चले जाते हैं उनके बॉडी में नहीं हो पाता, लेकिन जिनके बॉडी में हो पाता है वो बाद में जा भी नहीं पाते हैं रेड सी एरिया को छोड़कर। सी क्लैन के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है। जिनके बॉडी में कोर ऑफ एलिमेंट फॉर्म होता है इससे उनका ही बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है। उनके पास में स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी होता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग फायर पावर भी आता है। तांग संग सोचता है अगर यहाँ पे कुछ ह्यूमंस आ सके फिर क्या ये फायर एलिमेंट का कोर उनके बॉडी में फॉर्म हो सकेगा। अगर ऐसा होता है फिर ह्यूमंस भी फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकेंगे। तांग संग सोचता है अगर ऐसा ना भी हुआ फिर भी कोई भी हार्म तो नहीं है इसमें, इसको ट्राई करने में। अगर ये फेल हो जाएगा वापस जाया जा सकता है बिना किसी लॉस के। तांग संग सोचता है ये कल्टीवेशन का भी अच्छा रास्ता बन सकता है क्योंकि एलिमेंट एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर कहीं पे भी कोई भी क्यों ना रहे बेनिफिट तो हर जगह पे मिलेगा। ये वर्ल्ड वैसे भी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। तांग संग जानता है कि मी गौंजी स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है मगर ये अपने पिकॉक ब्लड लाइन के कारण से ही ये कर पाती है। लेकिन ह्यूमंस के लिए एलिमेंट के कंट्रोल का कल्टीवेशन रास्ता डेफिनेटली एक सही रास्ता है। इसमें मॉन्स्टर का ब्लड लाइन पे डिपेंड रहने का भी जरूरत नहीं है, खुद के टैलेंट से ही ये किया जा सकता है। तांग संग सोचता है जब ये यहाँ से जाएगा फिर ये कुछ ह्यूमंस को लेकर यहाँ पे आएगा। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है फिर नेक्स्ट थिंग होगा कि सी एलिमेंट को कैसे ह्यूमन के बॉडी में कंडेंस किया जाए। जो ह्यूमन के पास में एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगा वो इस रास्ते पे कल्टिवेट भी कर सकेंगे और जिनके पास में वीक एफिनिटी होगा वो डिमन गॉड चेंज को प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो दो मेथड ह्यूमन के पास में अवेलेबल होगा कल्टिवेट करने का। तांग संग जब ये थिंग्स सोच रहा था इसके डोर पे एक लड़की आती है और ये कहती है फिर तुम हो वो गॉड लेवल का गेस्ट जो कि यहाँ पे आए हो। ये लड़की कहती है अभी हम फायर गॉड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस फेस्टिवल में हम फायर गॉड को वर्शिप करते हैं और ये हमें अपने फायर एलिमेंट से ब्लेसिंग देते हैं। फायर एलिमेंट एयर में सभी जगह पे मौजूद है। तांग संग ये सुनता है और सोचता है ये सच में एक स्ट्रेंज फेस्टिवल है। हालांकि ये अपने गॉड रियल्म के बारे में सोचता है कि वहाँ पे क्या कोई फायर गॉड हुआ करता था। ये लड़की चली जाती है। तांग संग बैठकर मेडिटेट करना भी स्टार्ट करता है। कुछ समय बाद इसे काफी शोर शराबा भी सुनाई देता है। बाहर में एल्डर मार्स भी आ जाते हैं और इसे इन्वाइट भी करते हैं इस फेस्टिवल के लिए। तांग संग देखता है कि यहाँ इस सिटी में काफी सारे लोग हैं जो कि नाच और गाना दोनों ही कर रहे हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। आगे जाते हुए तांग संग को पावरफुल ऑरा भी फील होता है और ये ऑरा गॉड लेवल के पर्सन का है। एल्डर मार्स तांग संग को लेकर होली क्लैन के चीफ के पास में आ जाते हैं। तांग संग इन्हें देखकर ग्रीट करता है। ये तांग संग को कहते हैं फिर तुम ह्यूमन हो जो यहाँ पे आया है। तांग संग सुनता है ये थोड़ा सरप्राइज होकर बोल रहे हैं। तांग संग देखता है कि इनके साथ में कुछ और भी पर्सन है जो कि सनफ्लावर क्लैन से बिलोंग करते हैं। तांग संग ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था जबकि ये जगह रिचन एम्पायर से काफी करीब है तो फिर इसके साथ में कुछ और भी पर्सन है जो कि ये भी सनफ्लावर क्लैन से ही रिलेटेड है। इन सभी का और डिमन किंग लेवल से ऊपर का है और ये काफी पावरफुल भी फील होते हैं। ये अब पूछते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था एक ह्यूमन यहाँ पे भी आ सकता है। क्या तुम डिमन गॉड चेंज को प्रैक्टिस करते हो या फिर हेवन एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन को, स्पिरिट क्लैन के ट्रांसफॉर्मेशन को इस नाम से भी बोलते हैं। ये कहने के बाद ये अपने डिवाइन सेंसेस को रिलीज कर तांग संग के बॉडी को चेक करने का ट्राई करता है और साथ ही इसके बॉडी को भी स्कैन करता है। जब ये ऐसा कर रहा था तांग संग शांत खड़ा था और ये इसके डिवाइन सेंसेस को फील करता है और ये सोचता है इसका रैंक 10th ईयर पे ही हो सकता है। हालांकि इससे
तांगसंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तांगसंग के डिवाइन सेंसेस को सप्रेस नहीं कर सकेगा। हालांकि इसमें तांगसंग फील करता है कि इसके बॉडी में गॉड का भी थोड़ा बहुत डिवाइन सेंसेस प्रेजेंट है, लेकिन ये एक रियल गॉड नहीं है। अब ये अपने हाथ को मूव करता है। यहाँ पर होली क्लैन के चीफ है और सनफ्लावर क्लैन के बंदे, ये दोनों आपस में यहाँ पे एक तरह का डील करने वाले हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं। अब होली क्लैन के चीफ अपने हाथ को मूव करते हैं और एक तरह का सेप्टर निकलकर सामने आता है। इसके ऊपर में एक बड़ा सा जेम स्टोन भी लगा हुआ है और इसमें से 7 कलर का फ्लेम भी निकलता है। तांगसंग इस फ्लेम को देखकर सोचता है ये किस तरह का फ्लेम है, ये कलरफुल स्काई फायर तो बिल्कुल भी नहीं है क्या ये? लेकिन तांगसंग को ऐसा लगता है जैसे कि इसने अपने पिछले लाइफ में इस फायर को कहीं ना कहीं तो देखा है। एक बात तो तांगसंग समझ चुका है कि ये फ्लेम इस वर्ल्ड से नहीं है, शायद ये गॉड रियल्म से भी हो सकता है। फिर इसका मतलब है कि ये होली क्लैन के लोग यहाँ पे गॉड का दिया हुआ फायर को गार्ड करते हैं। ये प्लेन इन्हें गॉड बनने तो नहीं देने वाला है, फिर ये बस यहाँ पर रहकर इसे गार्ड ही कर सकते हैं। तांगसंग थोड़ा सोचने के बाद सोचता है शायद ये सनफ्लावर क्लैन के बंदे यहाँ पे दूसरे कारण से भी हो सकते हैं। शायद अभी जो एम्पायर है सनफ्लावर क्लैन से, ये मोस्ट पावरफुल एम्पायर है रिचन एम्पायर में और ये अपने ही क्लैन में एक और एम्पायर को भी जन्म देना चाहता है, मगर इसके लिए ये डिफरेंट कल्टिवेशन रास्ते को यूज करना चाहते हैं। शायद इसलिए भी ये यहाँ पे आए हैं। जबकि क्रिस्टल डीमन एम्पायर नहीं रहे, फिर एक जगह तो खाली हो चुका है एम्पायर का और ये अभी अपने क्लैन से एक एम्पायर को रेडी करने वाले हैं। ये जानते हैं कि अगर मॉन्स्टर क्लैन से एक एम्पायर बनकर रेडी हो जाता है, फिर इससे इनका रिचन एम्पायर भी काफी सप्रेस होगा। तांगसंग सोचता है सनफ्लावर क्लैन में एक और एम्पायर का जन्म होने से रोकना होगा, नहीं तो फिर मी गोंजी के एम्पायर बनने में काफी प्रॉब्लम भी आ सकता है। तांगसंग सोचता है इसे सनफ्लावर क्लैन को रोकना चाहिए। यहाँ पर होली क्लैन में टोटल 30 पावर हाउस है जो कि गॉड लेवल पे भी है। इनका चीफ है 11 टियर पे है। चीफ अब आगे आते हैं और अपने क्लैन के लोगों से कहते हैं मैं गॉड ऑफ फायर से प्रे करता हूँ कि हमारे क्लैन को ये फायर एलिमेंट का ब्लेसिंग दे और साथ ही अपना भी ब्लेसिंग दे। ये अपने सेप्टर को ऊपर की ओर करते हैं। इससे काफी लाइट भी इमिट होता है। इस लाइट को फील कर तांगसंग समझ जाता है कि ये लाइट है ब्लेसिंग है, क्योंकि इस लाइट का इफेक्ट तांगसंग के सी गॉड ब्लेसिंग के जैसा ही है, तो ये भी फील कर सकता है। साथ ही होली क्लैन के सभी लोग से पावर ऑफ फेथ भी निकलकर सेप्टर में जाता है। इस लाइट के कॉन्टेक्ट में आते ही तांगसंग भी फील करता है कि इसका फिनिक्स ब्लड लाइन है काफी फास्ट इवॉल्व हो रहा है, मगर फिर भी इसे काफी पावर चाहिए होगा, तब जाकर ये 11 टियर पे भी जा सकेगा। तांगसंग चीफ के पास में आता है और कहता है मैंने जो प्रपोजल किया था। तांगसंग यहाँ पे साइड में खड़ा है। इधर में सनफ्लावर क्लैन का बंदा अब चीफ के पास में आगे आता है और ये कहता है मैंने जो आपको प्रपोजल किया था उसका क्या हुआ? मैं अपने साथ ही एम्परर का सीड लेकर आया हूँ, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। चीफ ये सुनकर अभी भी हेजिटेट करते हैं। ये जानते हैं कि इसमें दोनों क्लैन का रिलेशन शामिल है। ये सनफ्लावर क्लैन से जो बंदे आए हैं ये कहते हैं अगर ये एम्परर बन जाते हैं फिर ये फ्यूचर में जरूर इन्हें एम्परर सीड भी प्रोवाइड करेंगे। चीफ भी इसके बातों को सुनते हैं और इसके बातों पे एग्री भी करने वाले थे, मगर तांगसंग बीच में आ जाता है और इन्हें रोकने को कहता है। तांगसंग ऐसा नहीं होने देना चाहता है। ये इन सनफ्लावर क्लैन के बंदे को चांस भी नहीं देना चाहता है कि ये एम्परर भी बन सके। तांगसंग को बीच में आता हुआ देखकर ये सनफ्लावर क्लैन के बंदे भी काफी चिढ़ जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं और कहते हैं एक मॉन्स्टर हो या स्पिरिट हो, इन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने लाइफ में एक एम्परर लेवल पे जाना होता है, तो नेचुरली ये गुस्सा तो होने ही वाले हैं। जबकि ये होली क्लैन के सेप्टर को यूज कर खुद ही एम्परर लेवल पे जाना चाहते हैं। चीफ भी कहते हैं तांगसंग हमने तुम्हें यहाँ पे एज अ गेस्ट के तौर पे इन्वाइट किया है, ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लैन के लिए। तांगसंग इन्हें फिर भी कहता है आपका गॉड इस वर्ल्ड का नहीं है, राइट है, दूसरे वर्ल्ड से होगा। ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। इनका फेस को देखकर दूसरे भी सरप्राइज हैं कि तांगसंग ने अभी क्या कह दिया। तांगसंग एक वॉइस ट्रांसमिशन का यूज करके इनका माइंड में कहा है। तांगसंग जानता है कि ये सेप्टर एक गॉड रेल्म का वेपन है, इसे पावर ऑफ फेथ से चार्ज भी किया जा सकता है। इस कारण से भी ये अब तक काम भी करता आ रहा है। हालांकि फिर भी इस सेप्टर में डिवाइन पावर को ऐड नहीं किया जा सकता है एक गॉड का, जबकि यहाँ पे कोई भी गॉड है ही नहीं, तो फिर इस कारण से भी इस डिवाइन सेप्टर का डिवाइन पावर कम होता गया है और ये मैटर इनके लिए अब एक सीरियस मैटर बन चुका है। इधर सनफ्लावर क्लैन का बंदा कहता है चीफ इसकी बातों को मत सुनो, ये एक मॉन्स्टर है। इस पे तांगसंग कहता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ और जो मैंने अभी कहा है मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं कुछ थिंग्स का जिसपे ये अगर एग्री हो जाते हैं फिर अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।